अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमेरिका दुनिया का खुद को सुपर पावर समझता है। अमेरिका ताकत के जोम में इतना मुब्तला है कि जब जिस पर चाहता है हमला कर देता है। पिछले सालों में दुनिया के कई देशों की फौज को इकट्ठा करके अमेरिका ने कई मुस्लिम देशों पर हमला किया है, मुस्लिम हुकूमतों को तबाह बर्बाद किया है। इजराइल अब तक अगर जंग लड़ रहा है, हमास से मुकाबला कर रहा है, तो उसकी वजह भी अमेरिका है। लेकिन बहरे अहमर में जब हौसियों ने हमला शुरू किया है जहाज़ों पर, तो हौसियों से निमटना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। उधर हमास से निमटना भी अमेरिका को भारी पड़ रहा है। खासतौर पर बहरे अहमर में जब हौसियों ने हमला शुरू किया, तो हौसियों के हमला की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया की 10% से ज़्यादा तिजारत मुतासिर हो गई है और इससे निमटने के लिए अमेरिका ने पिछले दिनों में टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया, हौसियों का मुकाबला करने का ऐलान किया। लेकिन जिन ममालिक की फ़ौज को मुत्तहिद करने की, उनकी फ़ौज को शामिल करने की अमेरिका ने कोशिश की, टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए जिन मुल्कों से अपील की, उन मुल्कों ने ही अब अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। उन मुल्कों को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। उन मुल्कों की तरफ से दलीलें आ रही है कि अमेरिका ने पहले ही हमें और हमारी फ़ौज को कई मुल्कों की जंग में फंसा रखा है, जहां हमारी जिल्लत हुई है, रुसवाई हुई है। अब मजीद अमरीकी क़यादत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के हवाले से खबर आई थी कि अमेरिका ने 20 मुल्कों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ये टास्क फोर्स बहरे अहमर में हौसियों के हमला का मुकाबला करेगी। हौसियों ने 19 नवंबर से अब तक 20 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों पर हमला किया है, उनको निशाना बनाया है। हौसियों ने शुरू में ये कहा था कि जिस जहाज़ का ताल्लुक इसराइल से होगा उस पर हमला किया जाएगा। उसके बाद हौसियों ने अगला ऐलान यह किया कि जिस जहाज़ का रुख भी इसराइल की तरफ होगा उस पर हमला किया जाएगा। और अब तो हौसी हर एक जहाज़ पर हमला कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं। और इसी वजह से दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी शिपिंग सर्विसेज को बंद कर दिया है। और ये जो बहरे अहमर का इलाका है, जो हिस्सा यमन से मिलता है, वो बाबुल अलमंदब का है और कैनाल सुइस का है। यहाँ से तकरीबन 10 से 12% जहाज़ गुजरते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी के 12% हिस्से का इससे ताल्लुक़ है और इसी की वजह से आलमी मईशत मुतासिर हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक पर बड़ा असर पड़ा है। जब अमेरिका ने हौसियों के हमलों से निमटने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया और स्पेन से रब्ता किया, फ्रांस से रब्ता किया, इटली से रब्ता किया, तो यूरोप के इन बड़े बड़े मुल्कों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि सऊदी अरब ने खुलकर अमेरिका के इस फैसले की मुखालफत की। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने बहरे अहमर में टास्क फोर्स को लॉन्च किया और इस तरह हौसियों का मुकाबला किया जाएगा, तो हौसियों से तनाज़ुर और बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में जो पुरअमन इलाके हैं, जो पीसफुल जोन है, वो भी हौसियों के हमलों का निशाना बनेंगे और खित्ते में सूरत हाल बिगड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका इस मामले में मुदाखलत न करे, वही अच्छा है। अमेरिका ने 20 देशों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसमें इंग्लैंड ने शिरकत की रजामंदी जाहिर की है, कई और मुल्कों ने शिरकत की रजामंदी जाहिर की है, लेकिन फ्रांस ने शरीक होने से इनकार कर दिया है। इटली ने भी हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। स्पेन ने कहा है, हालांकि इटली और फ्रांस की तरफ से जरूर कहा गया है कि वो हौसियों के हमला से परेशान है और हौसियों के हमला को रोकने के लिए वो अपनी फौज को आज़ादाना तौर पर भेजेंगे, अमेरिकी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सऊदी अरब ने खुलकर इनकार कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और जब इन मुल्कों ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो अमेरिका के बारे में सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिकी क़यादत पर, अमेरिकी अलायंस पर अब दुनिया के ममालिक को भरोसा नहीं रह गया है। क्या पिछले दिनों में जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों शिकस्त खानी पड़ी और दुनिया भर की फौजों के बावजूद तालिबान के सामने जलीलो खार होना पड़ा, इन ममालिक को वहाँ से निकलना पड़ा। इराक पर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन वहाँ भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। दाइश को ख़त्म करने के लिए 60 ममालिक का अलायंस अमेरिका ने बनाया, वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। तो क्या इसी वजह से अब इन मुल्कों ने अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ दिया है? ये लोगों के सवाल हैं और कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है कि अमेरिका अब ज़वाल पजीर होता जा रहा है। अमेरिका की ताकत का गुरूर जो है वो अब ख़त्म होने को है।
एक और बड़ा सवाल अमेरिका से किया जा रहा है कि 20 ममालिक कौन से है, उसकी लिस्ट क्या है, किन किन मुल्कों ने अभी तक अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया है और किन मुल्कों ने साथ देने का ऐलान नहीं किया है। उस लिस्ट को सामने लाया जाए, लेकिन अभी तक अमेरिकी इंतजामिया ने इस लिस्ट को एक्सपोज नहीं किया है, जाहिर नहीं किया है। सिर्फ इतनी खबर आई है कि अब तक 12 ममालिक ने उस टास्क फोर्स में शामिल होने का ऐलान किया है, लेकिन 8 ममालिक अभी तक उसमें शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। यूरोप के हवाले से बीबीसी की एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि जो यूरोप के ममालिक हैं, खासतौर पर फ्रांस, इटली, जर्मनी या स्पेन, इन ममालिक की आवाम इसराइल से नाराज़ है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ है। जिस तरह अमेरिका और यूरोप आंख बंद करके, यानी यहाँ के जो हुक्मरान है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, गज़ा पट्टी पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमलों की तायद कर रहे हैं, उससे वहाँ की आवाम में शदीद नाराज़गी है, बेचैनी है। और इन यूरोप के ममालिक को डर है कि अगर अगली मरतबा इलेक्शन हुआ तो उनको वोट नहीं मिलेगा, उनकी शिकस्त होगी, अवाम इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करेगी। इस वजह से इन ममालिक ने अब अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है, गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमलों की तायद करना बंद कर दिया है। पिछले दिनों में लगातार खबर आई है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली वो ममालिक है जो खुलकर इसराइल का शुरू में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इन ममालिक ने भी इसराइल का साथ देना बंद कर दिया है। इसराइल पर दबाव बनाया जा रहा है जंगबंदी का, क्योंकि गज़ा पट्टी में इसराइल हमास के लड़ाकों से मुकाबला करने के बजाय हमास के हेडक्वार्टर पर, उनके ठिकानों पर बमबारी करने के बजाय इसराइल की तरफ से वहां आम लोगों के घरों पर बमबारी की जा रही है, स्कूल पर बमबारी की जा रही है, कॉलेजेस पर बमबारी की जा रही है, मस्जिदों पर बमबारी की जा रही है, चर्चों पर बमबारी की जा रही है, आम शहरियों को मारा जा रहा है। पिछले 84 दिनों में हमास ने 10 वीडियोस जारी करके सबूत पेश किया है कि उन्होंने इसराइल की आर्मी को मारा है, इसराइल के टैंकों को तबाह किया है, उसके फौजी आलात को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसराइल एक भी ऐसा सबूत अभी तक पेश नहीं कर सका है जिससे यह साबित हो कि इसराइल ने हमास के किसी ठिकाने को तबाह किया है, हमास के किसी हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया है या हमास के किसी लड़ाके को मारा है। सिर्फ इसराइल की तरफ से दावा है कि उसने बड़ी तादाद में हमास के लड़ाकों को मारा है, हमास के सुरंगों को नुकसान पहुंचाया है, तबाह किया है, लेकिन सबूत अभी तक इसराइल पेश नहीं कर सका है। दूसरी तरफ हमास ने जो कुछ भी इसराइल के साथ किया है, बाज़ाब्ता उसका वीडियो सबूत पेश किया है, दुनिया ने उसको तस्लीम किया है, खुद इसराइल ने भी उस पर सदाकत की मेहर लगाई है। इस वीडियो में इतना ही। अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है? क्या सच में अमेरिका का जवाल शुरू हो रहा है और पहले की तरह दुनिया ने अब अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ दिया है? रूस और चीन की तरफ से जिस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को, उसका अमेरिका कैसे मुकाबला कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ट्विटर पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं।